स्वामी तो एक ही हैं, वो है श्री कृष्ण, और आप और हम सब दास हैं। देखिए है तो हम दास हैं, आप और हम कभी स्वामी नहीं बन सकते। या तो हम माया के दास बनेंगे या फिर हम प्रभु के दास बनेंगे। हमें रहना तो दास ही है। आप और हम देखें अपने जीवन में तो क्या हम स्वामी बन रहे हैं? स्वामी का तो ये होता है कि भाई स्वामी जो चाहता है वही पा लेता है। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमें जब सुख आना होता है तब सुख आ जाता है, और जब दुख आना होता है जीवन में तब दुख आ जाता है। हम किसी भी चीज़ को रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? अगर हम स्वामी होते तो अपने जीवन में सुख ही सुख को रोक लेते। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते थे, पर हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि या तो देखिए व्यक्ति या तो माया का दास है या फिर राम का दास है। माया का दास है तो वो पूरे जीवन में दुखी रहेगा, अपने जीवन काल में यहाँ पर भी दुखी रहेगा, लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेगा। क्योंकि अगर वो माया का दास बनता है तो यहाँ पर भी दुखी है और वहाँ पर भी जाकर के उसे नरक की प्राप्ति होनी है। अगर राम के दास हैं तो राम के दास यहाँ पर भी आनंदित रहते हैं, यहाँ पर भी सुखी रहते हैं, और यहाँ जब धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तो वो ऊपर के लोक में भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वो राम के दास हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे भाई दास तो बनना है, यहाँ पर कोई स्वामी नहीं है, यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, यहाँ पर सारे लोग दास हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तत्ववित् तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है कि वो उसी कार्य के लिए आसक्त रहता है। भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर भक्ति में, भक्ति भाव में और सकाम कर्म को करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि लोग ऐसा करते हैं, पर वो क्या करते हैं कि वो कुछ लोग होते हैं जो मनमानी आचरण करते हैं, कुछ तो भगवान का कार्य करते हैं। वो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दो तरीके के व्यक्ति होते हैं मेरे भक्त जो होते हैं। एक तो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो वो ये जानते हैं कि भाई मैं यहाँ पर इसी चीज़ को भगवान कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को, जो मेरे भक्त होते हैं वो ये जानते हैं कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं केवल सेवक हूँ, मैं केवल भगवान का कार्य कर रहा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ। जो मेन कार्य करने वाले हैं वो तो भगवान ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कभी भी अपने इस जो भौतिक कार्य होते हैं उनमें आसक्त नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं वो अपनी ये जो इंद्र तृप्ति है ना, कि मुझे ये सुख मिल जाए, मैं इसको खा लूँ तो मुझे सुख होगा, मुझे ये खाने की चीज़ प्राप्त हो जाए, मुझे ये अच्छा साधन प्राप्त हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि वो जो मेरा भक्त होता है वो ये जानता है कि इस इंद्र तृप्ति से बात नहीं बनेगी, तो वो क्या करता है, वो भगवान के लिए कार्य करता है। भगवान कह रहे हैं कि वो ये जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है, यहाँ पर सारा कार्य कृष्ण ही कर रहे हैं और मैं कृष्ण का दास हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कभी भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है। वो ये जानता है कि कौन है यहाँ पर ये सब जो भौतिक शरीर धारण किया है। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त जानता है कि ये क्यों दिया गया है मुझे, क्यों, इससे क्या होना है, तो इससे क्या हम पा सकते हैं। जैसे कि सबने कहा है कि भाई जो मानव कतन है वो बहुत दुर्लभ है। तो भगवान कह रहे जो मेरा भक्त होता है वो ये जानता है कि ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे उसको ज्ञान होता है। तो जब ये ज्ञान होता है उसको कि क्यों मिला है हमें शरीर, इससे क्या होगा, इससे में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तब वो क्या करता है, वो इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है। वो जो अपनी आसक्ति है संसार में, भगवान कह रहे इसको वो त्याग देता है, वो मेरी शरण ग्रहण करता है और मेरी सेवा में लग जाता है। पर कब, जिसको भगवान के बारे में पता होता है कि मैं इस धराधाम पर क्यों आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं उस भक्त को मेरे पता होता है कि मैं इस धराधाम पर क्यों आया हूँ, किस कार्य को करने के लिए आया हूँ। तो भगवान कह रहे कि तब वो इसमें नहीं पड़ता है, तब वो अपने ये नहीं कि वो अपनी आसक्ति में लग जाए, कि वो अपनी इंद्र तृप्ति को पूरा करने में लग जाए। भगवान कह रहे तब वो मेरा भक्त बनता है और मुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, कृष्ण भावना भावित होकर के मेरे लिए ही कार्य करता है, मेरी ही सेवा करता है। कौन, जो ये जान लेता है कि इस संसार में हम क्यों आए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो ये जान लेता है। कौन जान लेता है, जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्र तृप्ति से कौन हटता है, जो मुझे जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं, और अपने आप को भी जान लेता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो वो मुझे भी जान लेता है कि ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है इन कार्यों को, दूसरी ओर वो अपने आप को भी जान लेता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ। भगवान कह रहे जब ये ज्ञान जीव में उत्पन्न होता है, जब वो ये जान लेता है कि मैं क्यों आया हूँ, भगवान कह रहे उसी वक्त से वो मेरी सेवा में लग जाता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मुझे ये जो पंच तत्व का शरीर मिला है ये मिला क्यों है,
तो भगवान कह रहे जैसे ही इसका ज्ञान होता है मेरे भक्तों को, उसी वक्त वो अपनी जो आसक्ति है संसार में, भगवान कह रहे उसको वो त्याग कर देता है, वो मेरी सेवा में लग जाता है और मेरी भक्ति करने लग जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तब जा कर के इंसान को पता चलता है कि आखिर वो क्यों आया है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जब तक अपनी परख नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि श्री कृष्ण कौन है। क्योंकि आप और हम क्या है कि आप और हम अभी अपने आप को स्वामी मान के बैठे हैं कि हम स्वामी हैं। तो जब हम ये मान लेंगे कि भाई हम तो दास हैं, और हम दास किसके हैं, हम राम के दास हैं, तभी उसी वक्त भगवान के लिए जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान हो जाती है जीव को कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस धरती पर, मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए आया हूँ। भगवान के लिए जैसे ही उसको ये चीज़ ज्ञान होती है, उसकी जो आसक्ति होती है संसार में, भगवान कह रहे वो स्वतः ही हट जाती है, वो मेरी भक्ति में रत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।